महत्वपूर्ण अपडेट हैं इसके बारे में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण अपडेट हैं, आपको बता देता हूं। पहली बात है, सरकार का आदेश आया है कि लोगों को नाम जोड़ने को लेकर जो परेशानी हो रही है उसको सरल तरीका बना दिया है। नाम जोड़ने को, जैसे कि किसी की आधार शेडिंग नहीं है, किसी का आधार नंबर लिंक नहीं है, आधार ऐड नहीं है राशन कार्ड में, या किसी खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है लेकिन कोई परिवार सदस्यों को ऐड करना है, तो वो परेशानी आ रही थी। अब दोस्तों सरकार का ध्यान गया और सरकार ने आदेश निकाला, आपको बताऊंगा, पूरा शेयर करूंगा। इसके अलावा एक गिव अप अभियान भी चलाया जा रहा था। 31/25 तक आप सभी नाम हटा सकते थे, लेकिन जिसने नहीं हटाया है उसको कार्रवाई की गई है। स्क्रीन पर देखिए, मैं आपके लिए ये लाया हूँ, ये देखिए, इनका ये सरकारी कार्रवाई की गई है। अब जितना गेहूं प्राप्त हुआ है उतना वापस भरना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा, लाखों में बजट हो सकता है। इसलिए साथियों ध्यान रहे, आपने यदि अपात्र थे तो आप सभी हटाते तो अच्छा रहता। यदि गिव अप अभियान के तहत आप जानते ही हो कि अपात्र लोग कौन कौन से हैं। अब दोस्तों कौन कौन सी पात्रता रखते हो, आपका नाम हटाना है कि नहीं हटाना है, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। यदि आप इन कैटेगरी में आते हो तो आप नाम हटा सकते हो, ठीक है ना, और हटाना ही है आपको। नहीं हटाया तो फिर कार्रवाई की जाएगी, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद बताऊंगा खाद्य सुरक्षा के में नाम जोड़ने को लेकर एक नया आदेश एवं सरल तरीका क्या है। पहला आदेश, यदि आप खाद्य सुरक्षा में अपात्र है, ठीक है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपात्र हैं। तो इसके लिए यदि आपके घर पर कार है, 4 पहिया वाहन है, कोई भी आप मालिकाना हक रखते हो ट्रैक्टर के अलावा, तो आप नाम हटवाना था, ठीक है ना। यदि आप अपात्र माने जाओगे आपके खिलाफ कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई पहले। दूसरी आदेश, यानी हमारे पास तो ये है नहीं। दूसरा आदेश आयकर दाता है या किसी परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी है तो आप हटा दें एक ही राशन कार्ड में, ठीक है ना। यदि नहीं हटाया तो फिर अब कार्रवाई की जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, यानी 8-8.5 हजार रुपये मंथली आय, तो यानी कि 1 लाख रुपए से वार्षिक आय अधिक है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। सभी ये नाम हटा दें, नहीं हटाया तो आपको पुनः भरण करना पड़ेगा। अब वार्षिक आय को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। यदि मैं सही समझ रहा हूँ तो आपको भी परेशानी होगी कि वार्षिक आय तो मेरी, यानी कि 1 लाख रुपये तो बहुत ही मामूली है, हर एक किसी की हो जाएगी। तो साथियों वार्षिक आय कौन सी होती है पहले ये समझ लेना सही है। सभी मित्र वाले बता रहे हैं कि वार्षिक आय तो कम ही है, अरे कम नहीं है, वार्षिक आय होती क्या है वो तो पहले समझिए, ठीक है ना। किसी को पता नहीं है वार्षिक आय क्या होती है। वार्षिक आय जो हम, यानी 1 साल में जितना बजट हम कमाते हैं, हमारी कमाई होती है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एक साल में 1 लाख रुपये हमने कमाए, ठीक है ना। इसके बाद हमका खर्चा कितना हुआ, घर पे खर्चा, घर खर्च भी होता है ना, 1 महीने का कम से कम 8-8.5 हजार हो जाता है। तो ऐसे कुल मिला के दोस्तों 1 लाख रुपए तो खर्चा हो जाता है साल का। तो इसके बाद आपकी आय कितनी बची, 0, तो आपकी वार्षिक आय है ही नहीं, तो वो आय होती है, ठीक है ना। यदि आप जैसे कि 1 महीने का 20,000 रुपये कमाते हो, ठीक है ना, 20,000 रुपये कमाई है, तो इसके अलावा यदि 12 महीनों की कमाई कितनी हुई, तो ठीक है ना, तो 2,40,000 हुई। तो 2,40,000 में से आपका खर्चा कितना हुआ, खर्चा आपका 1-1.5 लाख हो गया, तो इसमें तो 80,000 ही आपकी आय बची है, तो आपकी वार्षिक आय 80,000 ही मानी जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये 2,40,000 मानी जाएगी, ठीक है ना। आय समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, आपको आसानी से। तो ये आय होती है, ठीक है ना। तो इसमें 1 लाख रुपए से अधिक है तो आप नाम हटा सकते हो, हटाना सही है।